वज़ीर आज़म इमरान खान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए डिवोस रवाना। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मुसीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी और डॉक्टर मोईद यूसुफ भी साथ मौजूद। इमरान खान आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब के अलावा कई आलमी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात मुतवक्किल। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का मिशन। पाकिस्तान के FATF से मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। हमाद अजहर की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द चीन में मौजूद। पाकिस्तानी वफ़द में नेक्टा, कस्टम, स्टेट बैंक, वज़ारत ख़ारजा और दाखिला के हुकाम शामिल। पाकिस्तान नज़र-ए-सानी रिपोर्ट 8 जनवरी को ही FATF को भिजवा चुका। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहते हैं ये अपनी नाकामी पर शर्मिंदा भी नहीं, आटा नहीं दे सकते तो शर्मिंदा तो हो जाएं। हाँ, अगर लोग रोटी खाना छोड़ दें तो मसला खत्म हो जाए। हुकूमत का हर दिन अवाम पर भारी होगा। नए पाकिस्तान को वोट दिया तो अब भुगतें। LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी के जुडिशल रिमांड में 4 फरवरी तक तोसी। मिफ्ता इस्माइल इस्तिस्ना के बायस पेश ना हुए। मुल्क में आटे की कीमतें कम न हुई। कोयटा में आटा बदस्तूर महंगा, 20 किलो का थैला 1200 से 1300 रुपए में फरोख्त। पंजाब में चक्की के आटे की कीमत 70 रुपए बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में नान बाइयों की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। शहरी रोटी की तलाश में इधर उधर चक्कर काटने लगे। सिंध में फ्लोर मिल्स को गंदम मिलने के बाद कीमत में कमी का इम्कान। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कुछ रोज में आटा पुरानी कीमत पर दस्तयाब होगा। पंजाब में आटा चक्की मालिकान के बाद सुपर स्टोर एसोसिएशन भी डट गई। लाहौर में सुपर स्टोर वालों ने हुकूमती रेट्स पर दाल, चीनी, चावल, मिर्च, फल और सब्जी फरोख्त करने से इनकार कर दिया। कहते हैं मार्केट में अशिया 50 से 100 रुपए तक महंगी हो चुकी हैं। DC रेट पर अशिया खुरनोश फरोख्त नहीं कर सकते। बर्फबारी का नया सिलसिला भी शदीद होने लगा। बल्तिस्तान रीजन में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, स्कर्दू की तमाम राबता सड़कें बंद, लोग घरों में महसूर हो गए। मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम अस्तोर में। बर्फानी तोदा 5 घरों पर गिर गया, 16 अफराद दब जाने की इत्तला। उधर आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, वादी लीपा और ग्रेस वैली का मुजफ्फराबाद से ज़मीनी राबता मुनक़ता। बलोचिस्तान में भी मौसम अबर आलूद, रिमझिम के बायस सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया। सिंध हुकूमत ने IG सिंध के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नाम वफाकी हुकूमत को भेज दिए। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट के नाम खत में गुलाम कादिर थेबू, कामरान फजल और मुश्ताक मेहर के नाम भेजे गए। मुर्तज़ा वहाब का कहना है वफाक से इस्तदा की है पंजाब और दीगर सूबों की तरह सिंध के नामों में से IG पुलिस का तकर्रुर किया जाए। MQM के साबिक MNA निसार पेन्होर को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक निसार पेन्होर को गुलिस्तान जोहर से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार किया। कराची में मेगा मंसूबों की तकमील का नया रिकॉर्ड। 2 माह में शहर के 13 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हुए। 12 साल बाद फराहमियाब का मेगा मंसूबा भी तकमील को पहुंचा। 100 MGD धाबेजी पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह आज बिलावल भुट्टो करेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को हुकूमत साजी के बाद ब्रेक्जिट के मामले पर पहली शिकस्त। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जॉनसन हुकूमत को ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया में क़याम करने वाले यूरोपीय बाशिंदों को दस्तावेजी सबूत जारी करने की हिदायत कर दी। फिनलैंड में बर्फीले ट्रैक पर कार रैली। फार्मूला 1 ड्राइवर वॉल्टरी बोटास भी इन एक्शन हुए। बर्फीले ट्रैक पर ड्राइवर्स ने स्पीड और कंट्रोल का शानदार मुजाहिरा किया। फिनलैंड के केले रोवेनपेरा भी फातेह करार पाए।
बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को हुकूमत साजी के बाद ब्रेग्जिट के मामले पर पहली शिकस्त। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जॉनसन हुकूमत को ब्रेग्जिट के बाद बरतानिया में क़याम करने वाले यूरोपीय बाशिंदों को दस्तावेजी सबूत जारी करने की हिदायत कर दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक ब्रेग्जिट बिल में पेश करदा तरमीम के हक में 270 और मुखालिफत में 229 वोट डाले गए। तरमीम के तहत बरतानिया में क़याम के अहल यूरोपीय बाशिंदों को बाज़ाब्ता दरख्वास्त दिए बगैर खुद ब खुद ही यह हक हासिल हो जाएगा। जॉनसन हुकूमत के ब्रेग्जिट बिल को ऐवान बाला में यकसर मुस्तरद किए जाने का इम्कान तो नहीं, ताहम मुख्तलिफ तरामीम ज़रूर ज़ेर गौर हैं। हुकूमत का मानना है कि दस्तावेजी सबूत का इजरा शनाख्ती कार्ड जारी करने जैसा है। बर्मिंघम में पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास में अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पीटीआई की मेंबर खवातीन ने इल्ज़ाम लगाया कि सीनियर ओहदेदार रूमी मलिक समेत उन्हें पार्टी की मीटिंग में अंदर आने से रोक दिया गया। पीटीआई यूके के सदर शर्जील मलिक ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। आबिद काज़मी और राजा खावर की ये रिपोर्ट देखिए। बर्मिंघम में तहरीक इंसाफ बरतानिया कोर कमेटी की मरकजी तंजीम के सदर, जनरल सेक्रेटरी समेत बरतानिया भर के तमाम सदूर और जनरल सेक्रेटरीज का इजलास हुआ। जनरल सेक्रेटरी रूमी मलिक अपने ग्रुप के हमरा इजलास में शिरकत के लिए आए तो उन्हें ये कहकर रोक दिया गया कि उनके साथ नामजद ओहदेदार मौजूद हैं जिन्हें मदऊ नहीं किया गया, जिस पर दोनों ग्रुपों में तकरार और एक दूसरे पर इल्जामात की बुछाड़ शुरू कर दी गई। लोगों ने पहले सॉर्ट आउट करना चाहिए था ना। नहीं है, सिर्फ इनविटेशन जनरल सेक्रेटरी रूमी मलिक और दीगर मेंबरान ने पीटीआई बरतानिया के सदर शर्जील मलिक पर जानबदारी का इल्जाम लगाते हुए उन्हें फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। प्रेसिडेंट है ये यूके की, उसके साथ जनरल सेक्रेटरी वेल्स शहबाज साहब हैं। इन लोगों ने हमारे नाम दिए हुए थे कि इन लोगों को अंदर नहीं आने देना। जैसे ही हम अंदर आने की कोशिश की है लेडीज ने, सबसे पहले इन लोगों ने शर्जील मलिक के कहने पे लेडीज को धक्के मारे हैं और इस वक्त यहाँ पे -3 है। और इसका रीज़न जो कल इसने धमकियाँ लगाई थी शर्जील मलिक ने, ये आपको बताएंगे फाइनेंस सेक्रेटरी कि मैं आप सबकी बदमाशी कल निकालूंगा, मैं देखूंगा आप कैसे आते हैं मीटिंग में। तो आज इसने बंदे अपने बाहर खड़े किए हुए थे। जैसे ये लेडीज़ और हम सब अंदर जाने की कोशिश की है इन्होंने वहाँ से दरवाज़ा लॉक कर दिया और हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। हम 2 लोग जो हैं यहाँ पे एज ए सिलेक्टेड नॉमिनेटेड यहाँ पे लोग जो खड़े हैं नेशनल लेवल पे अपनी टीम के साथ खड़े हैं। हम अपनी टीम के साथ इनवाइटेड थे। शर्जील मलिक ने आज सुबह भी मैसेज किया कि भी इनको मत लेके आए। हालांकि ऑलरेडी डिसाइडेड था कि हम लोग हर मीटिंग का हिस्सा होंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पे बदतमीजी की है, हमें अंदर जाने नहीं दिया। और इसमें जो पीटीआई वेस्ट मिडलैंड का अब्दुल्ला मुश्ताक और शर्जील मलिक ये दोनों शामिल हैं। शर्जील मलिक इस वक्त जो है ना सिर्फ 3-4 लोगों की बात सुनना चाह रहे हैं। मैं उनके नाम मेंशन नहीं करूंगी, मुझे पता है वो कौन लोग हैं जिनके कहने पे वो चल रहे हैं। और उनको कहेंगे कि वो पीटीआई यूके का प्रेसिडेंट है तो वो सबके लिए है, इट्स नॉट ओनली फॉर 3 or 4 पीपल। इलेक्शन तक सिलेक्टेड और इलेक्टेड होता है, लेकिन उसके बाद हम सब मिलके काम करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता अगर बाय लॉस में ये बात लिखी है तो इनको ये बात पता होनी चाहिए ना। शर्जील मलिक पीटीआई यूके का प्रेसिडेंट है, ही शुड रीड द बाय लॉस कि बाय लॉस में क्या लिखा हो। मेरे कल उनसे बात हुई है फोन पे, मैंने उन्हें कहा कि इस तरह के मामले इस तरह नहीं चलते। पीटीआई हम सब एक हैं, हम कोई दूसरी पार्टियों से नहीं है। इलेक्टेड और सिलेक्टेड का कोई ऐसा इशू नहीं है, तो इसके लिए हमें आना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जी आप जो बदमाशियां कर रहे हैं हम कल देख लेंगे, और उसका वादे सबूत आप अभी भी पूछ रहे हैं हमें कि हम क्या कर रहे हैं। वो उन्होंने तो बाहर बंदे खड़े किए हुए हैं अपने, कि 2 बंदे उन्होंने ऐसे जैसे हम कोई बदमाश बन के आ रहे हैं या कुछ बन के आ रहे हैं। उन्होंने हमारी लेडीज़ हैं जो उनको धक्के दिए हैं, जो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। ये जो पीटीआई यूके का जो प्रेसिडेंट है ये बाइस्ड है, इसको फौरन जो है ना बरतरफ किया जाए। दूसरी जानब पीटीआई यूके के सदर शर्जील मलिक ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि मुंतखब ओहदेदारों की मीटिंग में गैर मुंतखब अरकान ने हंगामा आराई करने की कोशिश की। यह पार्टी का अंदरूनी मसला है, इसे जल्द ही हल कर लिया जाएगा। जितने भी इलेक्टेड थे सबको अंदर आने की इजाजत थी, अगर कोई नहीं आता है तो उनकी मर्जी है। लेकिन ये हमारा इंटरनल पार्टी मैटर है, इसको हमने सारों ने यहाँ पर डिस्कस भी किया है, लेकिन हम इसको इंटरनली ही डिस्कस करेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। मैंने किसी को कोई धमकी नहीं दी, ना मुझे कोई शौक है धमकी देने का। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं सारे मैसेजेस मौजूद हैं। मैं एक नहायत ही नरम दिल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। मैं जो भी बात करता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड करता हूँ, ना मुझे किसी को धमकी देने की जरूरत है। सारे मेरे बहन भाई हैं जो भी पार्टी में काम करते हैं, पाकिस्तान के लिए करते हैं, मुल्क के लिए करते हैं, ऑलवेज वेलकम एंड आई हैव रिस्पेक्ट। अवामी हलकों ने पीटीआई के इस गैर संजीदा अमल को बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बाइस से शर्म करार दिया है और पीटीआई की आला क़यादत से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।
स्कॉटलैंड के शहर फैल्क्रिक में शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल और स्कॉटलैंड के मशहूर शायर रॉबर्ट की याद में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मकामी काउंसलर्स ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। चौधरी खालिद परवेज की यह रिपोर्ट देखिए। स्कॉटलैंड के शहर फॉलकिर्क में मुस्लिम कम्युनिटी क्लब ओवर 50 के ज़ेर एहतमाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक और स्कॉटलैंड के मशहूर शायर रॉबर्ट बर्न्स की याद में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें काउंसलर्स सेसिल माइकल जॉन और दीगर काउंसलर्स शरीक हुए। Something that I think all of us will be able to identify as like the University of Life. He wrote many poems and songs about things that mattered to him, about revolutionary change, war, radicalism, religion, poverty, class and inequalities, migrants, self-determination and Scottish cultural identity. उसको सारा गम दिया और वो बेगम बनाई। I praise the God who created or made whatever the word is my wife. He gave me, God gave me all the varies and He made her very less. As a human being, we are all Joe Thompson's bill. You know that? Why don't you request them to put the motions against the Indian, what they are doing, violation about that? The message Iqbal gave to his people, his youth, and they followed it and they created Pakistan. So all the best to this Falkirk Muslim Community Club, and all the best to all of you, and I hope rest of the evening would be a great time for us to gather. मेज़बानी के फ़राइज़ चौधरी मोहम्मद अकरम और अरशद फारूकी ने इंजाम दिए। तकरीब में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी और फ़लसफ़ा खुदी पर रोशनी डाली गई। शुरका का कहना था कि अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से बरे सगीर के नौजवानों को बेदार किया। इस मौके पर मुल्की शायर रॉबर्ट बर्न्स को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। बहुत अच्छा जा रहा है और आप कम्युनिटी के तावन के साथ हम उसको आगे और बढ़ाना चाहते हैं, तो बाकी सब खैरियत है और बहुत अच्छा प्रोग्राम गया है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ रॉबर्ट बर्न और इकबाल डे बनाया गया और मुझे भी मौका दिया गया अपनी शायरी से महफूज करने का। तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो मेहमान बुलाए हैं उनका भी ख़ुसूसी तौर पे हमारे खालिद हमीद साहब, ईएन काउंसलर सीसल मिकन जोज और ईएन स्कॉट, इन सब को शुक्रिया अदा और दीगर हाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। I'm delighted to be here again to celebrate the joint success, if we can call it that, of these two great poets, Robert Burns for Scotland, of course. This is the week of his birthday, or the month of his birthday, and also Allama Mohammed Iqbal. And we heard today a great deal of information about his contribution to Pakistani culture and well beyond Pakistan. I'm Cecil Meikle-John. I'm leader of Falkirk Council. It's fantastic to have the Muslims over 55 community events within the Falkirk area. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अल्लामा इकबाल जो है वो किसी एक कम्युनिटी का जो है शायर नहीं था, वो बैनुल अक़वामी शायर था। उसने अपने कलाम के अंदर दुनिया के तमाम जो नौजवान हैं उनको मुखातब किया है, उनको उभारा है, उनके जज्बात को। जिस तरह उसने कहा, अल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। यहाँ हमारी स्कॉटिश कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठे हैं और मैं यहाँ चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का पादरी हूँ इस इलाके का, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ, अपने हमवतनों के साथ इस प्रोग्राम में। माशाल्लाह सारे हैं बड़े खुश हैं, इंशाल्लाह बार बार होगी, सारे दोस्तों का शुक्र अदा कर दें।
तकरीब में मौसीकी का भी एहतमाम किया गया था, जिसे बेहद पसंद किया गया। इस मौके पर शुरका की स्कॉटलैंड के रवायती खानों से खातिर तवाज़े की गई। फालकर्क कम्युनिटी ओवर 55 क्लब की तरफ से एक शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल और रॉबर्ट बर्न की शायरी के हवाले से बात की गई। इस किस्म के प्रोग्राम जिसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो कि बैनुल अक़वामी तौर पर जाने जाते हैं, उस वाले से प्रोग्राम होना पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है। खालिद प्रेज, 92 न्यूज़, स्कॉटलैंड। लंदन के इलाके सलाव में भारत के यौम जमहूरियत के मौका पर भारतीय हाई कमीशन के सामने भरपूर एहतजाज के हवाले से मुशावरती इजलास मुनक़िद हुआ। शुरका का कहना था कि मसला कश्मीर आलमी तनाज़ा है जिसको दुनिया ने तस्लीम किया। हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में मकबूज़ आबादी में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों और मोदी सरकार की गुंडागर्दी पर सिफारती सतह पर मोदी सरकार की गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाई। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट देखिए। लंदन के इलाके सलाव में पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन सलाव में मुशावरती इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद जाहिद राजा, आज़ाद जर्राल, महमूद रियाज, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर मीरपुर राजा जफर मारूफ, नजर लोधी, अमजद अब्बासी, इशरत शाह और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी को भारत के यौम जमहूरियत को यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। इस सिलसिले में भारतीय हाई कमीशन लंदन के बाहर एहतजाज करके मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत के मुजालम उजागर किए जाएंगे। तो इन लोगों को साथ लेके करें ताकि हम एक जबान और मतलब दो काले एक जबान हमारी होनी चाहिए, एक मकाम होना चाहिए। शुरका का कहना था कि भारत ने 169 रोज से कर्फ्यू नाफिज करके कश्मीरियों पर जिंदगी तंग कर रखी है। RSS के गुंडे मजलूम मुसलमानों के खिलाफ बदतरीन रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। कश्मीरी रहनुमाओं के इस मशावरती इजलास में इस अज़म का इरादा किया गया कि तमाम लोग सियासी वाबस्तगी और बरादरी इज़म की बजाय मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करें। नौजवानों को मुतहर्रिक और लीडरशिप के फुकदान को खत्म किया जाएगा। इस मौके पर शुरका का कहना था कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को मसला कश्मीर पर ईमेल्स लिखी जाएंगी। इजलास के आखिर में कश्मीरी शहदा के लिए दुआएं भी की गईं। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, यूके। हॉलैंड के शहर हार्लेम में डच फोटोग्राफर जेप क्रोन की पाकिस्तान की तस्वीरी और किताब की तकरीब रुनुमाई हुई। दावत के बावजूद हॉलैंड में पाकिस्तानी सफीर तकरीब में शरीक हुए और न किसी जूनियर को भेजा। डॉक्टर मोहम्मद कामरान की ये रिपोर्ट। डच फोटोग्राफर जेप क्रोन पाकिस्तान का मुस्बत तासुर उजागर करने में मसरूफ। इस सिलसिले में नीदरलैंड्स के शहर हार्लम में तस्वीर की नुमाइश और किताब की तकरीब रूनुमाई हुई, जिसमें पाकिस्तान में दिलचस्पी रखने वाले सयाहों की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब से खिताब में जेप क्रोन का कहना था कि पाकिस्तान को खूबसूरत और सयाहत के लिए महफूज मुल्क करार दिया और कहा कि वहाँ के लोग इंतहाई मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। The most positive impression was the people. The hospitality in Pakistan is huge, but also the nature. It was great because there you have, I would say that 5 climate seasons in Pakistan, and this was unbelievable. 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में जेप क्रोन का कहना था कि उन्होंने हॉलैंड में पाकिस्तानी सफारत खाने को भी तकरीब में शिरकत की दावत दी थी, लेकिन कोई भी नहीं आया। Pakistan in the city Lahore, one of my favorite cities, and from there I went to Faisalabad, and from Faisalabad I went to Islamabad, and from Islamabad I did a lot of surrounding sightseeing in the surrounding of Islamabad, and from there we went to the north, like Hunza. We went to Hunza Valley, the Swat Valley, Kashmir. I also went to Kashmir and to the Chinese border. It was the opening of my exposition from my trip to Pakistan, and we did a lot of invitation, and we also invited the Pakistan embassy. जेप क्रोन को पाकिस्तान के शुमाली इलाकों का दौरा कराने वाले आसिफ शफीक का कहना था कि पाकिस्तानी सफारत खाने की तकरीब में अदम शिरकत पर बहुत मायूसी हुई। इस किस्म का रवैया सियाहत के बारे में वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के खिलाफ है। जेप क्रोन ने ब्रावो एडवेंचर के साथ ट्रैवल किया था 2019 अक्टूबर में, और उसने अपनी एक बुक कंपाइल की है ऑन पाकिस्तान, जो उसका विज़िट था लाहौर, इस्लामाबाद, गिलगित, हुंजा,
तो उस सेरेमनी में हमने आज याब क्रून ने स्पेशल इनविटेशन भी भेजा था पाकिस्तान एम्बेसी को इन हेग, लेकिन देयर वाज नो रिप्लाई फ्रॉम देम एंड ही वाज रियली डिसअपॉइंटेड। और मेरा ख्याल है कि ये जो इमरान खान साहब का विजन है ऑन टूरिज्म, ये बिल्कुल उसके बरक्स हो रहा है यहाँ पर। ओवरसीज पाकिस्तानी मिशंस को यपक्रोन जैसे अफराद की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान का दुनिया में तासुर बेहतर करने बल्कि सियाहत को भी फ़रोग देने में मदद मिल सकती है। डॉक्टर मोहम्मद कामरान, 92 न्यूज़, हार्लम, नीदरलैंड्स। तुर्की के शहर इस्तांबुल का खूबसूरत फ़ज़ाई नज़ारा लेने के लिए गालाटा टावर से बेहतर कोई जगह नहीं है। सदियों पुराने 9 मंजिला टावर की छत पर मौजूद रेस्टोरेंट सयाहों को खूबसूरत नज़ारे के साथ साथ मज़ेदार खानों का भी लुत्फ़ फराहम करता है। इस तारीखी टावर की सैर करा रहे हैं आतिफ भट्ट। सन 1348 में जब गलाटा टावर की तामीर की गई तो यह अपने वक्त की बुलंद तरीन इमारत थी। इस तारीखी टावर की ऊंचाई 220 फुट है। यह मुख्तलिफ अदवार में तामीर और तरक्की के मराहल से गुजरता रहा। इस वक्त इस टावर की छत पर एक रेस्टोरेंट और इस्तांबुल के खूबसूरत नज़ारों से महजूज होने के लिए शानदार एहतमाम मौजूद है। टावर में लगे बरकी कुमकुमों की रोशनियों का नजारा पूरे इस्तांबुल शहर में दिखाई देता है। टावर के इर्द गिर्द पहाड़, म्यूजियम और क्रिस्टियातोरस नामी गिरजाघर भी मौजूद है। इसकी दीवारों पर तस्वीर के जरिए तारीख की मंजर कशी की गई है, जबकि टावर के दाखिली दरवाजे पर तारफी बोर्ड भी नस्ब है। 1509 में आने वाले जल्जले में इस टावर को खासा नुकसान पहुंचा, जिसकी उस्मानी हुकूमत ने मुरम्मत कराई। ये टावर रसदगाह, जेल खाने के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा। कहा जाता है इस टावर से हजार फन अहमद नामी एक शख्स ने मसनूई पर बांधकर उड़ान भरने की कामयाब कोशिश भी की, जबकि पहली रॉकेट परवाज का भी यहाँ से सबूत मिलता है। टावर की सैर के लिए आने वाले सियाहों ने इस तारीखी इमारत के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। And I will come back again and again. I like the food, I like the weather, I like the people. Yes. And the tower. We're standing here over the Galata Tower, which is a historic building here in Istanbul. It's very nice, it's very amazing. People are amazing here. The food is great. City to visit, especially for people who are Muslims. It has a lot of good restaurants. You need to try the Skender. It is the best dish in Turkey. You have to try it. दुनिया भर से आने वाले सियाह इसके तर्ज तामीर, तारीखी हैसियत में गहरी दिलचस्पी लेते हैं। गलाटा टावर की छत पर मौजूद रेस्टोरेंट सियाहों को शानदार खाने पेश करके इस्तांबुल की सियाहत का मजा दुबाला कर देता है। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, इस्तांबुल। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।